कभी कभार फैमिली में ना कहते तो हम उसको मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं होती, कंट्रोल होता है कि ठीक है, एक तरफ से जो है वो बीवी की तरफ खर्चे हैं, बच्चों की तरफ खर्चे हैं। हमारे कल्चर में क्या हुआ है, मैंने और मेरा इस बात का जायज़ा हज़ारों ईमेल्स पढ़ने के बाद है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में बताया सिखाया ये गया है कि तुम्हारी जो असल फैमिली है ना, वो तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे बहन भाई हैं, और जो बीवी बच्चे हैं ना, वो तो एक बोझ हैं, वो बोझ हैं। और फिर कई हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं कि जब शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है घर में, तो उसको याद दिलाया जाता है शौहर के ज़रिए या इन लॉज के ज़रिए कि ये हमारा घर है, याद रखना, हमने तुम पे बड़ा एहसान किया कि तुम्हें इस घर में आने दिया है। मैं तो इसके ख़िलाफ़ थी, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, मेरा बेटा पागल हो गया था या जो भी। और उसको बीवी को याद दिलाना कि उसका हक कम है। शरीयत के एतबार से जब वो बेटे का खर्चा होगा तो कहाँ पहले होगा? बीवी पे। लेकिन उस घराने में ये एक्चुअल केसेस हैं हमारे लोगों के, दीनदार लोग हैं, हज पे जाते हैं, रमज़ान के रोज़े हैं, हाफिज़ कुरान है, लेकिन जब बेटे का पे चेक आता है ना, तो वो ऑटोमेटिक विड्रॉल जाता है वालिद साहब के अकाउंट में या माँ के अकाउंट में सीधा। उसको अपने पैसे उसको नज़र नहीं आते, और बीवी को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको वो तुम कह दो कि क्या दूध चाहिए, क्या चाहिए, मैं लेके आ जाता हूँ, उसने पैसे देखने भी नहीं है। दूसरी तरफ एक्सट्रीम क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, पैसे मेरे ज़िम्मे होने चाहिए। अब वो वहाँ पर वो नज़र रखी जा रही है कि ये तुमने इस दिन खर्च किया था, ये तुम अम्मी के घर जाके खर्च किया था, ये उनको लेके गए थे ना उस दिन, ये क्या लिया था, उनके लिए एक दवाई ली थी, अच्छा अब दवाइयाँ भी ली जा रही हैं। यानी पूरी ऑडिटिंग हो रही है एक तरफ से दूसरी तरफ की, कि उस पर कहीं खर्च ना हो जाए, उस पर कहीं खर्च ना हो जाए। ये मोहब्बत के नाम पे, लेकिन ये कंट्रोल, दिस इज़ जस्ट कंट्रोल। ये भी बातिल है, ये भी एक तरह का बातिल है। तो करते क्या है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ना, मैं तुम्हारे फाइनेंस का थोड़ा मुझे एक्सेस दे दो, ताकि मैं देख लूँ कि सारे बिल वगैरह टाइम पे होते रहें। लेकिन वो बिल वगैरह पे करने की बात नहीं, देखना होता है कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कहाँ किस जगह जा रहे हैं, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जा रहे हैं, हमारी मर्ज़ी के बगैर जा रहे हैं। ये सब बातिल के तहत आता है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। और फिर ऊपर से जो मज़ीद ज़्यादती ये है कि जो दीन ने जिस बात पर आपको हुक्म नहीं दिया, आप पर कोई प्रेशर नहीं डाला, आप पर कोई गिल्ट नहीं डाला। कभी कभार रिश्तों के नाते लोग कहते हैं कि ये अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करते तो ये चीज़ कर दो, मेरे लिए ये चीज़ कर दो, ये चीज़ कर दो। और अगर कोई कह दे कि नहीं बेगम साहब ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो फजूल खर्ची होगी, या अभी हमारे बस की बात नहीं है, या वालिदैन को मना कर दे, या बहन भाई को मना कर दे, किसी को मना कर दे, अच्छा अब ये है, इस तरह है। अब पता चला कि तुम्हें तो वाकई बस लालच, यानी जो देने वाला था उसको लालची कह देना जो देने वाला था। तो दिस इज़ इसको तो बाकायदा वेस्ट में तो स्टडी किया जाता है, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़ का जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी में, उसमें ज़्यादातर परपेट्रेटर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और वो एक तरह से स्पोकन या अनस्पोकन किस्म का प्रेशर डालते हैं कि आपने इन जगह खर्च करना है, इस जगह खर्च नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। अल्लाह ताला ने आपके लिए गाइडलाइन दे दी है कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, किस चीज़ पे करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ में आपको खुली छुट्टी, आपको कोई गिल्ट नहीं कर सकता, कोई आपको कह नहीं सकता कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। वो आपका हक है, आपने जो करना है वो आपका मसला है, वो आपके दरमियान, आपके रब के दरमियान। आपके ऊपर को पुलिस आके नहीं करी तुमने यहाँ क्यों खर्च किया, वहाँ क्यों खर्च किया। तो ये भी ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। फिर और तरह की अब्यूज़ है बातिल क्या हमारी फैमिलीज़ में होता क्या है कि कभी अच्छा बेटा ये कुछ घर की रिपेयर करानी थी तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे, जी ठीक है। अच्छा ये कुछ इसके लिए जो है तुम्हारी बहन के लिए ज़रूरत, तुम्हारे भाई के लिए ज़रूरत है, कुछ दे देना, ठीक है जी। अब आपने दिए, अगले महीने जो है वो फ्लोरिडा की वेकेशन की तस्वीरें आ गई, ये कहाँ से आए। अच्छा ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब दे दिए तो दे दिए। मांगे एक मकसद से, मांगे बामकसद, खर्च किए बेमकसद, खर्च किए बेमकसद, और ये बहुत होता है। और फिर क्या कहा जाता है कि अब दे दिए तो तुम्हारा तो अब पूछगछ करोगे कहाँ खर्च किए। अरे अगर पूछगछ नहीं करनी थी तो बताया क्योंकि इसके लिए दिए जा रहे हैं या उसके लिए दिए जा रहे हैं, या तुम्हारी जो है वो जो खाला हैं या तुम्हारी मुमानी हैं या चची हैं या जो भी है, या कोई यतीम कज़न है तुम्हारी जो भी है, उनकी मदद के लिए दिया, ठीक है। अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, दिया जा रहा है, तो ये बाकी और जगह कहाँ जा रहे हैं फिर ये पैसे, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसके बारे में सवाल भी मत पूछना।
ज़्यादा आगे बढ़ने की फैलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी औकात समझो, ये भी बातिल है। यानी मांगना या डिमांड करना, तलब करना एक मकसद से, लेकिन खर्च करना दूसरी तरफ, ये झूठ ना हुआ तो और क्या हुआ, ये फरेब ना हुआ तो और क्या हुआ।